कभी अंग्रेजों ने हमें लूटा था, आज भारत के लोग अंग्रेजों को लूट रहे हैं। जी हाँ, इस चीज़ का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जो इंसिडेंट अभी हुआ है उस इंसिडेंट को आपके सामने जरूर लाता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, रायपुर के अंदर करीबन यहाँ पे 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप था जो यहाँ पे अमेरिका के अंदर कॉल करते थे और वहाँ पे बोलते थे कि क्या आपको यहाँ पे लोन की आवश्यकता है और आपका लोन अप्रूव हो चुका है, आप यहाँ पे क्या लोन लेना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग बोलते थे हाँ हमें लोन लेना है, और इनको इंग्लिश भी आती थी प्रॉपर, उस हिसाब से ही वो लोग बात करते थे। तो उसके बाद इनको क्या बोला जाता था कि हाँ हमको लेना है। तो फिर उसके बाद क्या करते थे, फिर अगेन उनको कॉल जाता था और उस कॉल के अंदर बताया जाता था कि आपका थोड़ी सी सिविल स्कोर, जैसे यहाँ पे हमारा सिविल स्कोर होता है वहाँ पे क्रेडिट स्कोर होता है, यानी यहाँ पे अमेरिका और जितने भी यहाँ पे यूएस कंट्रीज से हैं जितने, अब उस क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए ये लोग क्या बोलते थे, आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ी सी कम है तो इसे सुधारने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट दे देते थे क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। अब वो डॉक्यूमेंट जैसे ही देते थे यहाँ से लिंक जाता था, यानी जयपुर से लिंक जाता था कहाँ पे, चाइना। अब चाइना में यहाँ पे एक चेक बनाया जाता था फर्जी, उस चेक के द्वारा वहाँ पे उसके सारे डिटेल तो पहले ही मिल गए हैं, उस चेक के द्वारा वहाँ पे जो तो पैसा उससे लिया जाता था और पूरा प्रॉपर स्कैम किया जाता था। लेकिन इसके यहाँ पे हम बात करते हैं रायपुर के अंदर। रायपुर के अंदर इसका सरगना कौन था, इस रायपुर के अंदर जो सरगना था वो बैठा था यहाँ पे गुजरात के अंदर जाकर के बैठा था। अब सोचो ये कितना बड़ा स्कैम रहा होगा, इसका यहाँ पे अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि वहाँ पे आईएनआर में यहाँ पे स्कैम नहीं होता, वहाँ पे होता है डॉलर में स्कैम। यानी कि किसी के भी अकाउंट में नॉर्मल से नॉर्मल पड़े रहे होंगे तो कम से कम 20 से 25 हजार डॉलर तो पड़े रहे होंगे ना, यानी 20 से 25 हजार डॉलर, यानी कि 20 से 25 लाख रुपए का हाथ एक बार में मारते थे। और सोचो 20 से 25 लोग थे तो एक दिन में कितने लोगों के पास यहाँ पे कॉल जाते थे और इन लोगों ने कितना बड़ा स्कैम करा होगा। बाकी वही जो कहावत थी कि कभी अंग्रेज हमें लूटते थे, आज इंडियन उनको लूट रहे हैं, ये वाली खबर भाई सही होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि है ऐसा इन्होंने लूटा है। लेकिन ये चीज़ें गलत है, इसका मैं समर्थन नहीं करता और इसके ऊपर इनके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनको सबको अरेस्ट भी कर लिया गया है। देखते हैं चाइना से किसका यहाँ पे इनकी तार जुड़ी हुई थी और पहले इनका जो सरगना है उसको पकड़ा जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई चाइना में कौन से यहाँ पे बड़े साहब बैठे हैं जो इन सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत।